अंधेरे की दस्तक। स्थान उत्तराखंड का एक पहाड़ी गांव मलाना घाटी। समय नवंबर की एक ठंडी रात। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी और मलाना घाटी बर्फ से ढकने लगी थी। गांव के ज्यादातर लोग नीचे शहर की ओर चले गए थे, पर गांव की बुजुर्ग औरत बड़ी दादी अब भी अपने पुराने लकड़ी के घर में अकेली रहती थीं। लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी आत्मा उस घर में बांध रखी है। एक शाम 4 कॉलेज के छात्र राघव, नील, सिमी और कनिका ट्रेकिंग के दौरान रास्ता भटक गए और इस वीरान गांव में पहुंच गए। रात होने लगी थी और कोई होटल या लॉज न होने की वजह से वो बड़ी दादी के घर रुकने का फैसला करते हैं। दादी ने बिना सवाल पूछे दरवाजा खोला और चारों को अंदर बुला लिया। घर में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, लोबान और कुछ ऐसा जो पहचान में नहीं आ रहा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें चेहरों को चाकू से खरोंच दिया गया था। रात का खाना खाने के बाद जब सभी सोने चले तो सिमी को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई खिड़की से झांक रहा है। वो डर के मारे राघव के पास गई, पर उसने मजाक उड़ाया। तभी उन्हें नींद के बीचों बीच बच्चों की हंसी सुनाई दी, बहुत हल्की लेकिन साफ। नील उठकर बाहर गया, यह देखने की कहीं कोई जानवर तो नहीं। लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। सुबह जब राघव उठा तो नील का बिस्तर खाली था। उन्होंने बड़ी दादी से पूछा तो उसने कहा, यहाँ जो बाहर जाता है वो वापस नहीं आता। उनकी हंसी में एक डरावनी ठंडक थी। अब कनिका भी गायब हो गई थी। सिमी ने कहा कि उसने आधी रात को उसे चलते हुए देखा था, जैसे किसी के इशारे पर, नींद में। राघव और सिमी ने सामान उठाया और गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर घना कोहरा और रास्ते गायब। अब हर तरफ वही लकड़ी का घर दिखता, हर मोड़ पर। अब केवल सिमी बची थी। एक रात उसने देखा कि बड़ी दादी पूजा कर रही हैं। उनके सामने 3 मिट्टी के पुतले थे और उन पुतलों में तीनों दोस्तों के कपड़े और बाल लगे थे। दादी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तेरा नंबर भी आएगा बच्ची, बस चांद पूरा हो जाए। सिमी चिल्लाई और उस रात आखिरी बार गांव में देखी गई। उसके बाद किसी ने वो घर नहीं देखा। अगली सर्दी में गांव पूरी तरह से बर्फ में दब गया। कुछ साल बाद एक यूट्यूबर हॉन्टेड ट्रैवल्स के लिए गांव गया। वहां कुछ नहीं मिला, सिवाय एक बर्फ से ढकी चारपाई के, जिस पर 4 मिट्टी के पुतले रखे थे। उन पुतलों की आंखें खुली थीं। समाप्त।